हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 12 फरवरी को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज का हमारा ये वीडियो सेट 3 है। यदि आप लोग सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाके उन सभी वीडियो को आसानी से वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या सभी के आधार पर करती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा ऑप्शन है समृद्धि, तीसरा ऑप्शन है धारणीय विकास या चौथा ऑप्शन है जीवन की गुणवत्ता। तो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित धारणीय विकास करती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा असंगठित या चौथा संगठित। तो सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, तो नर्स एक संगठित क्षेत्र का कार्य है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 संगठित। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। पहला ऑप्शन है कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, दूसरा ऑप्शन है चीनी, गुड़, ईटा बनाना, तीसरा ऑप्शन है परिवहन, संचार और बैंकिंग या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग आती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है एक गाय के बदले 5 बकरियां का सौदा, दूसरा ऑप्शन है एक गाय को 10,000 में बेचना, तीसरा ऑप्शन है बैंक से गाय प्राप्त करना या चौथा ऑप्शन है गाय का दूध बेचना। तो इनमें से एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना यह वस्तु विनिमय का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। पहला ऑप्शन है साख निर्माण, दूसरा ऋण देना, तीसरा जमा स्वीकार करना या चौथा इनमें से सभी। तो व्यापारिक बैंक का कार्य साख निर्माण, ऋण देना और जमा स्वीकार करना यह सभी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा एक, तीसरा एक से अधिक या चौथा किसी भी देश में नहीं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फोर्ड मोटर्स किस देश की कंपनी है। पहला भारत, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका या चौथा चीन। तो फोर्ड मोटर्स कंपनी अमेरिका की एक कंपनी है, ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है। पहला ऑप्शन है खाद्य तेल, दूसरा हेलमेट, तीसरा आभूषण या चौथा कपड़ा। तो हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता को चिन्हित करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा 24 दिसंबर, तीसरा 26 जनवरी या चौथा 5 जून। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा रूसो, तीसरा दिदरो या चौथा वॉल्टेयर। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रूसो। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? पहला ऑप्शन है रूस का, दूसरा फ्रांस का, तीसरा इटली का या चौथा जर्मनी का। तो मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस का। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा फ्रांस या चौथा यूनान। तो इनमें से जो यूनान देश है उसको यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मारियान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा रूस, तीसरा इटली या चौथा जर्मनी। तो मारियान फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुकता का नारा किस क्रांति का देन है? पहला ऑप्शन है रूसी क्रांति, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा अमेरिकी क्रांति या चौथा भारतीय क्रांति। तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुकता फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया एक नारा है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसीसी क्रांति। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1965, दूसरा 1985, तीसरा 1996 या चौथा 1986। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी को पारित की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? पहला ऑप्शन 1991, दूसरा 2000, तीसरा 2008 या चौथा 1989। तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1991। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1985, दूसरा 1995, तीसरा 2000 या चौथा 2005। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करती है? पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा केंद्रीय सरकार, तीसरा राज्य सरकार या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? पहला ऑप्शन 1720, दूसरा 1730, तीसरा 1735 या चौथा 1740। तो इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना 1930 ईस्वी को खुली थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1730। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी? पहला ऑप्शन है 1816, दूसरा 1854, तीसरा 1855 या चौथा 1856। तो मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी को स्थापित की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा लौह एवं इस्पात उद्योग, तीसरा सीमेंट उद्योग या चौथा चीनी उद्योग। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को मानी जाती है और विश्व का लौह एवं इस्पात उद्योग को, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1885, दूसरा 1950, तीसरा 1947 या चौथा 1952। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1885। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश या चौथा चीन। तो इनमें से जो चीन देश है वहाँ एक दलीय शासन प्रणाली स्थापित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी में कहाँ लगाया गया था? पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई या चौथा दिल्ली। तो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 ईस्वी को मुंबई में स्थापित की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य महामार्ग, दूसरा राज्य महामार्ग, तीसरा स्वर्णिम चतुर्भुज या चौथा सीमांत सड़कें। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को हम लोग राज्य महामार्ग कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार को टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है? पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक या चौथा पारंपरिक। तो सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है संघीय सूची, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा राज्य सूची या चौथा इनमें से सभी। तो पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय राज्य सूची के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करती है? पहला ऑप्शन सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा वर्कर्स पार्टी, तीसरा रिपब्लिकन पार्टी या चौथा नेशनलिस्ट पार्टी। तो उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है बहुजन समाज, दूसरा क्रांतिकारी लोकतंत्र, तीसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या चौथा आधुनिकता। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है चेक, दूसरा ड्रॉप, तीसरा क्रेडिट कार्ड या चौथा डिमांड ड्रॉप। तो क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 क्रेडिट कार्ड। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 149, दूसरा 250, तीसरा 230 या चौथा 140। तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य की संख्या 149 है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 149। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।